वेलकम टू अवर चैनल दैट इज़ नॉलेज वर्ल्ड। और हम आपके लिए लाए हैं 15 डेज क्रैश कोर्स, जिसके महज 4 डेज बाकी रह गए हैं। इस क्रैश कोर्स का मकसद था बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना साइंस सब्जेक्ट के, जहाँ पर हमने 10 डेज बताए केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में। और अब ये जो 4 दिन बाकी है, इसमें फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश है हमारी। और उसके बाद एक छोटा सा कॉम्पिटिशन है जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पर बेस्ड होगा। उस क्विज की या उस कंपटीशन की सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो सीरीज़ ख़त्म होने के बाद यानी 4 दिन के बाद मिलेगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, हो सकता है ये किसी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो जाए। और अब तक के जो हमने देखा फिज़िक्स से पहले केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, अब हम देखेंगे फिज़िक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज या फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है या फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? सबसे पहले यूनिट ही क्या होता है? वो वर्ड जिसका इस्तेमाल हम किसी चीज़ को मेजर करने के लिए करते हैं। अगर यूनिट्स ना हो तो हमारा कन्वर्सेशन अधूरा है। यानी हम जब कोई चीज़ को मेजर करने की बात करते हैं, हमारे पास मीटर का हमने इस्तेमाल किया, लीटर, किलोग्राम, ग्राम। तो अगर ये वर्ड्स हमारे पास नहीं हो तो कन्वर्सेशन क्लियर नहीं होगा। तो यूनिट्स की एक अपनी इम्पोर्टेंस है। इमेजिन कीजिए कि हम दूध की दुकान पर जाके बोल रहे हैं एक दूध दो, क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट। लीटर, मीटर, ये सारे वर्ड्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ये है यूनिट्स। अब इन यूनिट्स को जब हम क्लासिफाई करना चाहें तो हम 2 ग्रुप्स में कर सकते हैं, जिसमें पहला ग्रुप है फंडामेंटल यूनिट का, यानी ऐसे यूनिट जो इंडिपेंडेंट है, वो किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करते। डेफिनेशन देखें तो द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड अ फंडामेंटल यूनिट। और वहीं अगर हम डिराइव्ड यूनिट्स की बात करें तो ये डिराइव्ड यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड करते हैं। द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। तो एग्जाम्पल के जरिए इनको समझते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज बेसिकली है हमारी 7। एक एक से देखते हैं। जैसे लेंथ का यूनिट है मीटर। देन मास को नापा जाता है या मास का यूनिट है किलोग्राम। टाइम सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। टेम्परेचर केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। तो ये हुए 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये अपने आप में एक क्वांटिटी है, ये किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। इनके यूनिट्स भी किसी और पर डिपेंड नहीं करते, इसीलिए बेसिक यूनिट्स है, फंडामेंटल्स यूनिट है। लेकिन वहीं अगर हम डिराइव्ड क्वांटिटी की बात करें तो ये क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हमको फंडामेंटल क्वांटिटी का इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम देखते हैं किसी चीज़ का एरिया, सपोज हम एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल कैलकुलेट कर रहे हैं जिसका फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ जो है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब इसका यूनिट है मीटर, ब्रेथ का भी यूनिट है मीटर। तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, यानी एरिया का यूनिट हुआ मीटर स्क्वायर। तो हम फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट की मदद से ड्राइव यूनिट कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब। स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो ये बेसिक यूनिट्स पर डिपेंड होने वाले या बेसिक यूनिट की मदद से कैलकुलेट किए जाने वाले यूनिट है। तो हमारे पास होते हैं 2 बेसिक यूनिट्स, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल जो किसी और पर डिपेंड नहीं है, एंड डिराइव्ड जो फंडामेंटल की हेल्प से कैलकुलेट किए जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।